हाँ, सोशल मीडिया पे कोई भी अटरम पटरम, कोई भी चिंटू पिंटू आके ये बोल सकता है जैसे इनका वो कोई है मीर हामिद, पता नहीं कौन है, कोई है, कहते हैं सीनियर पत्रकार है, पता नहीं, कि टर्की हमको प्लेन दे रहा है, टर्की हमको प्लेन दे रहा है, टर्की हमको प्लेन दे रहा है। सोशल मीडिया पे उड़ा दिया इनके लोगों ने, टर्की प्लेन दे रहा है, टर्की प्लेन दे रहा है, टर्की प्लेन दे रहा है। अर्दोगान खुद भागे हुए हैं रूस में, टर्की की एडमिनिस्ट्रेशन सर खो जाने लगी, बोला ये क्या कह रहा है भाई, हमारे खुद के बांधे पड़े हुए हैं। टर्की स्टेटमेंट जारी किया कि वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग। हामिद खान साहब अपने नेम सेक को बोलिए, अपने नेम सेक को बोलिए, नहीं दे रहा है, जस्ट टू बिकम वायरल। ये सोशल मीडिया का ट्वीट और लाइक की जंग नहीं है कि उनके लाइक ज्यादा हैं कि आपके लाइक ज्यादा हैं, कि मेजर तूर के लाइक ज्यादा हैं कि आपके हामिद मीर के लाइक ज्यादा हैं। नहीं, आप रियल वॉर से फिडल कर रहे हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सुनिए, इन्हीं की मीडिया, क्योंकि भाई नवाज शरीफ ने बोला है ये आसिफ मुनीर को शांत करो, ये आसिफ मुनीर की असलियत जरा दुनिया को बताओ। अजय जी आ रहा हूं, 2 मिनट दे दीजिएगा, ये आसिफ मुनीर की असलियत बताओ। तो अचानक पाकिस्तान का ये एक मीडिया धड़ा आसिफ मुनीर की परत दर परत खोल रहा है, मेजर तूर एक एक लेयर उतार रहा है आसिफ मुनीर की। क्या बोल रहा है, छोटे से शुरू करते हैं। नाउ आसिफ मुनीर क्लोज अप। कौन है आसिफ मुनीर, कैसे आसिफ मुनीर के रिश्तेदार जो बिना योग्यता के सरकारी पदों पर नियुक्त थे, हजरा सोहेल जनरल मुनीर की चचेरी बहन है, पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड PEEF में छात्रवृत्ति मैनेजर से सीधा CEO। अजय जी, दुनिया आपने भी घूमी है, हामिद खान साहब दुनिया आप भी घूमते हैं। ये छात्रवृत्ति मैनेजर फ्रॉम अ नॉर्मल मैनेजर टू CEO, ये जो सीधा सीढ़ी चढ़ी है आपकी आर्मी जनरल की बहन ने, ये किस लिए चढ़ी है? आपको लगता है पाकिस्तान की जनता घास खाती है? जनरल मुनीर की वाइफ के रिश्तेदार मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है। दुबई लीक्स में नकवी की पत्नी के नाम पर संपत्ति का खुलासा हुआ है। 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जनरल मुनीर पर 90 करोड़ की रंगदारी। अब रंगदारों को मेजर तूर ये आर्मी जनरल बनाएंगे तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान के आर्मी जनरल अभी तक अपने ही प्रधानमंत्रियों का खून करते थे, अपने ही प्रधानमंत्रियों को कैद में डालते थे, अपने ही प्रधानमंत्रियों को असैसिनेट करते थे। अब ये रंगदारी पे उतर आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा बना दिया शहबाज शरीफ कि वो भाई कभी हाथ हिलाता है, कभी सर हिलाता है। ऐसा एक कैरेक्टर हमारे पास भी था। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। हमारे पास, यानी मैं पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूं, वो हाथ पैर बहुत, उससे कुछ होता नहीं है। असली दिमाग बैठा है लंदन में। उस दिमाग ने, नवाज शरीफ ने बोला है ये आसिफ मुनीर परवेज मुशर्रफ बनना चाह रहा है, आसिफ मुनीर परवेज मुशर्रफ बनना चाह रहा है, ये कू करेगा। शाहबाज वीक है मेरा भाई, बिटिया को मैं बना नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी मेल शोविनिस्ट है। तो क्या करूं? आसिफ मुनीर की परत दर परत खोल दो। 16 अरब रुपए जीरो लगाते रहिए हामिद खान साहब, इतने तो नहीं होंगे आपके पास भी, दुनिया घूमते हैं आप भी। रियलिटी की बात है। 90 करोड़ की रंगदारी। रंगदार है आपका आर्मी जनरल, रंगदार। ISI के मैनेजर जनरल काशिफ आजाद पोस्टिंग में दलाली खाने का आरोप है उन पे। जनरल मुनीर और जनरल काशिफ में गहरी दोस्ती है, ये तो अच्छी बात है, चलिए, क्योंकि दोनों को मिलके हटाना पड़ेगा ना। अगर प्रधानमंत्री को हटाएंगे तो मैं आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन। और ये मैंने, ये पाकिस्तानी मीडिया, अगर आपको भरोसा नहीं होता तो जरा ये विजुअल चला दीजिए टॉप टू बॉटम। और उसके बाद मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास। ये प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के पूर्व, नवाज शरीफ। ये लंदन में रहते हैं, लंदन में खाते हैं। नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जैसे मैंने बताया 12 करोड़ की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT से उतर रहे हैं। RRG, हमारे यहां आती है RRR, इनकी गाड़ी का नंबर है RRG। आप बात समझिए, ये नवाज शरीफ है।
अगर इनकी जेब से रुमाल गिर जाता है तो रुमाल भी ये 5 लाख का खरीदते हैं जाके अमेज की दुकान पे। ये वो पूर्व प्रधानमंत्री है उस देश का जिसको मालूम है कि वो इतना करप्शन कर चुके हैं, वो और उनके वो आर्मी जनरल्स, की वो इस समय किसी स्थिति में नहीं है कि वो जंग लड़ सके। चेंज करो आसिफ मुनीर के विजुअल्स। और अगर आसिफ मुनीर से आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ प्रेजेंट बोल रहा हूं क्योंकि वॉर है और मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, तो जरा कमर जावेद बाजवा का जरा वो विजुअल चला दीजिए दुबई मॉल का। जब उनसे पूछा गया था वो सवाल, जब वो छुट्टी मना रहे थे दुबई में, इनके पूर्व आर्मी जनरल हैं कमर अहमद बाजवा। अब देखिए तो परवेज मुशर्रफ आपको याद है कि नहीं याद है, कारगिल आपको याद है कि नहीं याद है, नवाज शरीफ को इन्हीं के परवेज मुशर्रफ ने भेज दिया था कि जाइए आप जाइए, आप भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से बिल्कुल बात कीजिए, गले मिलिए, क्योंकि इनके आर्मी जनरल्स के दिमाग में हमेशा कुछ और चलता है। पाकिस्तान के पैनलिस्ट को कितना भी डिनाई कर ले, जितनी बार भी डिनाई कर ले, क्या वो ये फैक्ट डिनाई कर सकते हैं कि लियाकत अली खान से लेके जुल्फिकार अली भुट्टो तक और हुसैन साहब से लेके इमरान खान और नवाज शरीफ, इन सब का तख्ता पलट, खून, असैसिनेशन नहीं हुआ? 77 साल में एक प्रधानमंत्री नहीं पैदा करा इनकी सरजमीन है जो पूरे 5 साल पूरे कर ले, क्योंकि इनकी आर्मी चाहती है हमेशा लड़ाई रहे। इनकी आर्मी चाहती है कि कटोरा, जो भीख का कटोरा है, वो आर्मी के हाथ में रहे, ताकि जो पैसा, क्योंकि ये बात क्लैरिटी रखिए, एंड नाउ 3 विन विजुअल्स, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे बाजवा हो, चाहे आसिफ मुनीर हो, सत्ता में कोई भी आए, वो कटोरा वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आजू बाजू वालों के लिए लेता है, पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं। आपको मालूम है, हालांकि विजुअल्स नहीं होगा क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर के पास भी नहीं है, मैंने बोला ही नहीं उसको। एक सिंपल सी बात है, जंग से बहुत अलग, हमारे यहां एक गाड़ी आती थी मारुति 800 के नाम से, बंद हो गई है। मारुति अल्टो आपको यहां पे कितने 2 लाख की आती थी, आपको पता है वहां कितने की आती है? वहां उसे मर्सिडीज की तरह लग्जरी गाड़ी देखते हैं आम आदमी, 10, 12, 13 लाख की आती है। ये क्यों होता है? आपको पता है 1 लीटर दूध कितना है पाकिस्तान में? ये नवाज शरीफ जो लंदन में बेंटली गाड़ी में घूम के जेब का रुमाल भी अमेज से खरीदते हैं 5 लाख का, क्या इनको पता है कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की जनता प्रेजेंट सरकार में नहीं जी पा रही है, जंग में तो आत्महत्या कर लेंगे।